जिस ताल्लुक को कायम रखने के लिए हमेशा आपको ही पहल करनी पड़े, इसे खुदा हाफिज कह देना बेहतर होता है। आप बहुत कीमती हैं, खुद को बेकदरे लोगों के पैरों में ना गिराएं। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हो तो हर चीज में मुख्तसर रहना सीखें, गुफ्तगू में, एहसासात में और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी। इंतजार एक अजियत है, फिर चाहे हाथ में मोबाइल पकड़े किसी के मैसेज का हो, चौखट पर बैठे किसी के लौट आने का हो, बिस्तर पर लेट कर नींद का हो या जिंदगी से हार कर मौत का हो। कता ताल्लुकी के भी कुछ असूल होते हैं, जिनमें सबसे पहला असूल राजों की तदफीन है, यानी एक दूसरे के राजों की हिफाजत है। ख्वाहिशात महदूद हों तो ठेले से भी जरूरियात पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशात लामहदूद हों तो प्रॉपर्टी, गाड़ियां, प्लाजे भी कम पड़ जाते हैं। मोहब्बत में ख्वारी की एक बड़ी वजह यह भी है कि इंसान खुद से ज्यादा महबूब से मुखलिस हो जाता है। हर वक्त दस्तयाब रहना भी आपकी कदर घटा देता है। मुखलिस लोग पसंद नहीं आते हर किसी को। लोगों को परखना सीखें और उसी तरह पेश आए जिस तरह वो पेश आते हैं। पूरी दुनिया की माजरतें मिलाकर भी ऐसे इंसान के लिए काफी नहीं हो सकती जिसे इसके पसंदीदा शख्स ने मायूस किया हो। इस्लाह के 100 अल्फाज से ज्यादा तजर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है, क्योंकि कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने के बाद ही समझ में आती हैं। कुछ चीजें बहुत अरसा बाद भी शर्मिंदा करने आ जाती हैं, खासतौर पर किसी को दिया गया धोखा या कोई बोला हुआ झूठ। बेवकूफ लोग अपने जहन पर कंट्रोल करने की बजाय दूसरों के जहनों पर ताकत आजमाई शुरू कर देते हैं। किस कदर ताकतवर होता है वो शख्स जिसके खिलाफ एक दूसरे से नफरत करने वाले इकट्ठे हो जाएं। इस दुनिया में हर इंसान में एक नया इंसान पाया जाता है, जिसकी पहचान करने में हमारी उम्रें गुजर जाती हैं। ख्वाहिशों का पालना बुरी बात नहीं, लेकिन ख्वाहिशात के लिए अपने नफ्स पर काबू ना पाना ही इंसान के कमजोर होने की दलील है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि जिनका हम बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं, मगर वो लम्हे जिंदगी में तब आते हैं जब उन लम्हों की जरूरत नहीं रहती। इंसान की दस्तरस में चाहे लाख नेमतें हों, एक अधूरी ख्वाहिश सब अहमियत घटा देती है। कितना नादान है इंसान, एक ला हासिल की उम्मीद पर कितने हासिल ठुकरा देता है। जब इंसान में आजिज़ी पैदा हो जाती है तो वो एक चूंटी को भी बेजा नुकसान पहुंचाने से डरता है।